आज बिहार में चुनाव की घोषणा हो गई। ये खबर आपको सारा टीवी अखबार बताएगा। 2 चरणों में चुनाव होगा, ये भी सारा टीवी अखबार बताएगा। पहले चरण में जो चुनाव होगा उसमें 121 सीट, दूसरे चरण में जो चुनाव होगा उसमें 122 सीट, ये भी सब आपको टीवी अखबार बताएगा। लेकिन मैं आपको बताऊंगा अंदर की खबर। मैं बताऊंगा आपको कि चुनाव आयोग कितना निष्पक्ष है, चुनाव आयोग कितना ईमानदार है, और आप भरोसा भी कर लेंगे। तो सोचिए, आज निष्पक्ष चुनाव आयोग ने निष्पक्ष चुनाव कराने का ऐलान कर दिया और आपने भरोसा कर लिया। आपको आज क्या खबर बताया जाएगा? खबर बताया जाएगा कि इतना बूथ है, इतने वोटर हैं, इतने तारीख को चुनाव होगा। तो मैं भी बता दे रहा हूं, लेकिन खबर क्या है वो समझिए और चुनाव आयोग और सरकार का कनेक्शन समझिए। 6 नवंबर को वोटिंग होगी, 11 नवंबर को वोटिंग होगी, 14 नवंबर को रिजल्ट आएंगे। मैं इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि आप बिहार से देख रहे हैं, आप वोटर हैं, तो आपके जिले में या आपके सीट पर कब वोटर होगा, एक एक सीट का भी नाम बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले चुनाव आयोग, निष्पक्ष चुनाव आयोग की ईमानदारी की खबर बताना आपको जरूरी है। सोचिए, चुनाव आयोग इतना निष्पक्ष है। अच्छा बताइए, इतना निष्पक्ष है चुनाव आयोग कि नीतीश कुमार और मोदी जी को पता था कि आज अधिसूचना जारी हो जाएगी और इसीलिए मेट्रो का उद्घाटन कर दिया गया। आज ही खाते में पैसे डाल दिए गए। आप समझ रहे हैं? बाकायदा आप सोचिए, उनको कह दिया गया अगर चुनाव आयोग ने 12 बजे या 10 बजे दिन में कहा कि आज हम चुनाव का ऐलान करेंगे, कल प्रधानमंत्री का कार्यक्रम हुआ, आज मुख्यमंत्री का कार्यक्रम हुआ, मेट्रो का उद्घाटन हो गया, बना भी नहीं है पटना में, और साथ ही महिलाओं के अकाउंट में पैसे डाल दिए गए। इतना ज्यादा निष्पक्ष है हमारा चुनाव आयोग कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। मैं बताऊंगा आज वो भी खबर कि किस तरह से भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर जूते चले हैं, कौन लोग हैं जिन्होंने जूता फेंका है। मैं ये भी आपको खबर बताऊंगा कि यूपी में कैसे दलित पिछड़ों की हत्या होती है। लेकिन सबसे पहले बात सोचिए, चुनाव आयोग कितना ईमानदार है और सरकार से उसका कोई कनेक्शन नहीं है। मेट्रो का उद्घाटन भी हो गया, महिलाओं के खाते में पैसे आ गया, अब वोटिंग की तारीख भी आ जाएगा। क्या लगता है सब कोइंसिडेंट है? तो क्या सत्ता को, खासकर बीजेपी को पहले से पता होता है कि चुनाव आयोग क्या फैसला लेने वाला है? ये सबसे बड़ी खबर है, लेकिन ये बात आपको कोई नहीं बताएगा। आप समझिए इस बात को। इस बात को आपको कोई नहीं बताएगा। सब टीवी वाले, अखबार वाले बताएंगे कि 6 नवंबर, पहले मैं भी आपको बता दे रहा हूं, 243 सीटों पर 2 फेज में चुनाव होगा। 6 नवंबर को वोटिंग होगी, 11 नवंबर को वोटिंग होगी, 14 नवंबर को रिजल्ट आएंगे। एक और बात बता दो, जेडीयू ने कहा कि 1 फेज में चुनाव हो, चुनाव आयोग नहीं माना। बीजेपी ने कहा 2 फेज में चुनाव हो, चुनाव आयोग मान गया। आरजेडी ने कहा था 3 फेज में चुनाव हो, उसकी बात भी नहीं मानी गई। तो ये भी कोइंसिडेंट हो सकता है? आप लोग बताइए, ये भी कोइंसिडेंट हो सकता है? तो इतना सारा कोइंसिडेंट जब एक साथ होता है ना, तो कई बार शक पैदा होने लगता है। अब आप बताइए कि किस तरह से, क्या आपको लगता है कि ये सब कुछ लोकतंत्र है, ये सब कुछ आसानी से चल रहा है और चुनाव आयोग निष्पक्ष है? ये आप लोगों पर मैं छोड़ता हूं, आप लोग बताइए। अब इसके बाद 243 विधानसभा में, अब मैं खबर बता दूं, मैं भी अंदर की खबर यही है कि सब कुछ पहले से तय है। इसीलिए एसआईआर पर सवाल पैदा होता है। जब कोई मर्डर होता है ना, और उसके बारे में वो क्लूलेस मर्डर होता है, मतलब जो मर्डर हो गया लेकिन आपको पता नहीं है कि मर्डर किसने किया है, तो जानते हैं क्या होता है? तब ये होता है कि लोग सोचते हैं कि भाई कौन है मर्डरर, ये बड़ा सवाल है, कौन है मर्डरर, इस पर सवाल उठता है। और तब जाकर उसकी जांच में ये भी एंगल रखा जाता है कि इस मर्डर से फायदा किसको होगा, और उसका भी इन्वेस्टिगेशन होता है। तो खैर, ये लंबा वीडियो चलेगा। मैं आपको बता दूं कि किस तरह से, ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं कि चुनाव आयोग के अनाउंसमेंट का पता बीजेपी को पहले चल जाता है। नीतीश कुमार जी को भी पहले चल गया था। तो हमारा चुनाव आयोग तो निष्पक्ष है, हम लोग तो कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। हमारा चुनाव आयोग पूरी तरह से निष्पक्ष है। तो आपको बता दूं कि चुनाव आयोग पर बिल्कुल शक मत कीजिएगा। ये कोइंसिडेंट है कि आज ही चुनाव की तारीख की घोषणा होनी थी
और सब कुछ मुकम्मल तैयार था। आज ही पैसा डाल दिया गया, मेट्रो का उद्घाटन हो गया, पथ निर्माण मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली। तो सब कुछ कोइंसिडेंट तो नहीं हो रहा है। आप सोचिए, आप कल्पना कर सकते हैं, चुनाव आयोग आज चुनाव का ऐलान करता है 6 तारीख को, दो फेज में बिहार में चुनाव होगा। सोचिए, 2 फेज में बिहार में चुनाव होगा। 14 नवंबर को वोटों की गिनती हो जाएगी, लेकिन ये सब कुछ सरकार को पहले से पता है। इसीलिए मेट्रो का उद्घाटन हो जाता है, महिलाओं के खाते में पैसे डाल दिए जाते हैं, पथ निर्माण मंत्री जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर देते हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं कि 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान होगा, जिसमें 122 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण में 11 नवंबर को होगा। 14 नवंबर को, 11 से 12, 13, 14 2 दिन ईवीएम रेस्ट करेगा। लेकिन फिर भी सोचिए, इस बार तो कम से कम 6, 5, 11 मतलब 6 और 14 8 दिनों के अंदर वोटिंग हो जाएगी। नहीं तो बाकी समय तो भाई साहब महीना जो है वो इंतजार करना पड़ता है चुनाव आयोग को। ये वोट चोरी अभियान की सफलता है। जिस तरह से राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरा विपक्ष ने वोट अधिकार यात्रा चलाया, उसकी सफलता का असर है कि चुनाव आयोग फूंक फूंक कर कदम रख रहा है और नामांकन के 10 दिन पहले तक वोटर लिस्ट में नाम आप ऐड करवा सकते हैं। तो आपको पूरी खबर बता दूं तो ये खबर कोई टीवी अखबार नहीं बताएगा। 6 नवंबर को 121 विधानसभा सीटों पर, जबकि दूसरे चरण में 122 सीटों पर, माफ कीजिएगा पहले मैंने एक डिजिट कम बोला था। तो पहले चरण में 6 नवंबर को वोटिंग होगी, जिसमें 121 सीटों पर चुनाव होगा, और दूसरे चरण में 11 नवंबर को 122 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 14 तारीख को नतीजे आएंगे। पहले चरण चुनाव के लिए 10 अक्टूबर और दूसरे चरण चुनाव के लिए 13 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। 10 अक्टूबर को आचार संहिता से लग गया। पहला नोटिफिकेशन 10 अक्टूबर से नामांकन शुरू होगा और दूसरे चरण के लिए 13 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। दोनों चरणों के लिए क्रमशः 17 अक्टूबर और 20 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे। मतलब 17 अक्टूबर पहले चरण के लिए, तो 10 से 17 7 दिन तक आपको नामांकन के लिए समय रहेगा। 20 अक्टूबर नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे दूसरे फेज के लिए। पहले चरण में 6 नवंबर को निम्न सीटों पर चुनाव होगा। आलमनगर, बिहारीगंज, सिंहेश्वर रिजर्व सीट है। मधेपुरा, सुन लीजिए आप लोग, आप देश के किसी हिस्से से देख रहे हैं और आपके इस जिले, आलमनगर, बिहारीगंज, सिंहेश्वर, मधेपुरा, सोनबरसा, सहरसा, सिमरी बख्तियारपुर, महिषी, कुशेश्वर स्थान, गौड़ा बौराम, बेनीपुर, अलीनगर, दरभंगा ग्रामीण, दरभंगा, हाईघाट, बहादुरपुर, केवटी, जाले, गायघाट, ओराई, मीनापुर, बोचहा, सकरा, कुरहन्नी, मुजफ्फरपुर, कांती, बरुराज, पारू, साहेबगंज, बैकुंठपुर, बरौली, गोपालगंज, कुचायकोट, भोरे, हथुआ, सिवान, जीरादेई, दरौला, रघुनाथपुर, दरौंदा, बरहरिया, गोरियाकोठी, महाराजगंज, एकमा, माझी, बनियापुर, तरैया, मढ़ौरा, छपरा, गरखा, अमनौर, परसा, सोनपुर, हाजीपुर, लालगंज, वैशाली, महुआ, राजापाकर, राघोपुर, महनार, पातेपुर, कल्याणपुर, वारिसनगर, समस्तीपुर, उजियारपुर, मोरबा, सरायरंजन। तो ये सब पहले फेज के जो मैं सीट बता रहा हूं। मोहद्दीनगर, विभूतिपुर, रोसड़ा, हसनपुर, चेरिया बरियारपुर, बछवाड़ा, तेगरा, मटिहानी, साहेबपुर कमाल, बेगूसराय, बखरी, अलौली, खगड़िया, बेलदौर, परबत्ता, तारापुर, मुंगेर, जमालपुर, सुरगढ़ा, लखीसराय, शेखपुरा, बरबीघा, अस्थामा, बिहार शरीफ, राजगीर, इस्लामपुर, हिलसा, नालंदा, हरनौत, मोकामा, बाढ़, बख्तियारपुर, दिग्गा, बांकीपुर, कुम्हरार, पटना साहिब, फतुआ, दानापुर, पटना में भी, वैशाली में, सब पहले फेज का चुनाव है। मुजफ्फरपुर में पहले फेज का चुनाव है। दरभंगा पहले फेज का चुनाव है। तो पटना साहिब, फतुआ, दानापुर, मनेर, फुलवारी शरीफ, मसौरी, पालीगंज, विक्रम, संदेश, बरहरा, आरा, तरारी, जगदीशपुर, शाहपुर, ब्रह्मपुर, बक्सर, डुमराव, राजपुर। तो ये देखिए 71 नंबर से लेकर और 202 नंबर तक चुनाव जो है वो पहले फेज में होगा। अब दूसरे फेज का बता रहा हूं, जो 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। 6 नवंबर को हमने बता दिया। दूसरे नंबर का बता रहा हूं, वाल्मीकि नगर, रामनगर, नरकटियागंज, बगहा, लौरिया, नौतन, ये सब दूसरे फेज में होगा। चनपटिया, बेतिया, सिकटा, रक्सौल, सुगौली, नरकटिया, हरसिद्धि, गोविंदगंज, केसरिया, कल्याणपुर, पिपरा, मधुबन, मोतिहारी, चिरैया, ढाका, शिवहर, रीगा, बथनाहा, परिहार, सुरसंड, बाजपट्टी, सीतामढ़ी, रूनी सैदपुर, बेलसन, हरलाखी, बेनीपट्टी, खजौली, बाबूराही, बिस्फी, मधुबनी, राजनगर, झंझारपुर, फुलपरास, लौकहा, निर्मली, पिपरा, सुपौली, त्रिवेणीगंज,
छातापुर, नरपतगंज, रानीगंज, फारबिसगंज, अररिया, जोकीहाट, सिकटी, बहादुरगंज, ठाकुरगंज, किशनगंज, कोचाधामन, अमौर, बैसी, कस्बा, बनमक्खी, रुपौली, धमदाहा, पूर्णिया, कटिहार, कदवा, बलरामपुर, प्राणपुर, मनिहारी, बरारी, कोरहा, बीहपुर, गोपालपुर, पीरपैती, कहलगांव, भागलपुर, सुल्तानगंज, नाथनगर, अमरपुर, धोरैया, बांका, कटोरिया, बेलहर, रामगढ़, मोहनिया, भभुआ, चैनपुर, चेनारी, सासाराम, करहगढ़, दिनारा, नोखा, डेहरी, काराकाट, अरवल, कुर्था, जहानाबाद, घोसी, मखदूमपुर, गोह, ओबरा, नबीनगर, कुटुंबा। ये कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की विधानसभा है। जैसे राघोपुर जो है तेजस्वी यादव की विधानसभा है, पहले फेज में होगा। शेरघाटी, इमामगंज, बाराचट्टी, बोधगया, नीतीश जी चुनाव ही नहीं लड़ते हैं। सम्राट चौधरी भी चुनाव नहीं लड़ते हैं। डिप्टी सीएम जो एक है उनका लखीसराय पहले फेज में है। टिकरी, बेलागंज, अतरी, वजीरगंज, रजौली, हिसुआ, नवादा, गोविंदपुर, बारसलीगंज, सिकंदरा, जमुई, झाझा, चकाई। तो ये आपको है, आपको बता रहा हूं। तो अगर आप इस वीडियो को सेव कर सकते हैं और देख सकते हैं, इसे आप सुन सकते हैं, दोबारा पता चल जाएगा कि आपके यहाँ कब चुनाव है। तो एक बार फिर से बता दूं कि चुनाव आयोग निष्पक्ष है, ईवीएम एकदम निष्पक्ष है, वोटर लिस्ट निष्पक्ष है, आप सब जानते हैं। मात्र 14 लाख नए नाम जोड़े गए हैं, 28 लाख नए नाम काटे गए हैं। अभी भी नामांकन से 10 दिन पहले तक नाम डाले जा सकेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। और आज नोटिफिकेशन हो गया, आचार संहिता लग गया है। 6 नवंबर को वोटिंग होगी। पहले चरण में 121 सीटों पर, दूसरे चरण में 11 नवंबर को वोटिंग होगी 122 सीटों पर, और 14 नवंबर को बिहार के नतीजे आएंगे। बिहार चुनाव पर सब कुछ दाव पर लगा है, मोदी जी का भविष्य भी दाव पर लगा है। तो ये वीडियो आप लोग जरूर शेयर कीजिए और आपके यहाँ कब चुनाव है ये भी बताइए। और निष्पक्ष चुनाव आयोग कितना निष्पक्ष है इसका भी आपको अंदाजा लग गया होगा, क्योंकि जैसे ही घोषणा हुई उस मतलब अकाउंट में पैसा चला गया, मेट्रो का उद्घाटन हो गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस सब हो गई, उसके बाद बजाबता 4 बजे चुनाव आयोग ने, हमारा चुनाव आयोग कितना निष्पक्ष है। इसीलिए शॉर्ट में इसको लोग केचुआ कहते हैं, केंद्रीय चुनाव आयोग। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।